दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने माना। पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा एग्जाम से 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे। कल से काउंसलिंग शुरू होगी। यूबीटी नेता संजय राउत ने फैसले पर जताई निराशा। कहा देश में क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए। मोदी सरकार के बजट में न्यू टैक्स रेजिम में राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं। 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देगी सरकार। नौकरियों के लिए 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। पहली नौकरी में 3 किश्तों में 15,000 रुपए देगी सरकार। ईपीएफओ अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। 1 लाख से कम सैलरी वाले युवाओं को मिलेगा फायदा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के साथ मिलेंगे 5,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 30 लाख युवाओं को नौकरी के असर। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। मोदी सरकार के बजट में सियासी गठबंधन को बड़ा तोहफा। नीतीश नायडू के बिहार और आंध्र के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बिहार को 58,000 करोड़ मिले। एमएसएमई के लिए वित्त पैकेज का ऐलान। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष पैकेज। मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर 20 लाख। कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए बजट में 1 करोड़ 52 लाख रुपए। नेचुरल फार्मिंग से किसानों को जोड़ेगी सरकार। 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी। कैंसर की 3 दवाइयां हुई कस्टम ड्यूटी फ्री। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर भी सीमा शुल्क 15% घटा। सोना और चांदी पर भी शुल्क घटकर 6% हुआ। चमड़े से बने जूते, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल सस्ते होंगे। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का पैकेज। मजदूरों के लिए सस्ते घर की हाउसिंग स्कीम। मुफ्त राशन योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई। देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा यह मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट है। पहली जॉब की पहली सैलरी सरकार देगी। पीएम मोदी ने कहा यह बजट विकसित भारत के लिए है। बजट से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को दूरदर्शी बताया। कहा देश के विकास को मिलेगी गति। बजट में रक्षा मंत्रालय को मिले 6 करोड़ 21 लाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। बिहार को 58,000 करोड़ का फंड मिलने पर बोले सीएम नीतीश, केंद्र से अतिरिक्त फंड मिलेगा तो प्रदेश का फायदा मिलेगा। आंध्र को 15,000 करोड़ का फंड मिलने से खुश बीजेपी सांसद। जश्न में काटा केक। आंध्र को फंड मिलने से खुश सीएम चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया गया। अखिलेश यादव ने बजट को नाउम्मीदी वाला बजट बताया। कहा युवाओं की पक्की नौकरी का कोई इंतजाम नहीं। ये देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क। बजट को राहुल गांधी ने बताया कुर्सी बचाओ बजट। बोले मित्रों और सहयोगियों को खुश करने पर रहा फोकस। ममता बनर्जी ने बजट को दिशाहीन बताया। कहा यह बजट राजनीतिक विजन के राहत बन गया है। आप सांसद संजय सिंह का बयान। बजट में महंगाई कम करने को लेकर कोई प्रावधान नहीं। सेना भर्ती का कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना है। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का मोदी सरकार पर बजट को लेकर तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बिहार को मिला सुपर पैकेज। महिला, युवा, किसान, गरीब का ध्यान रखा गया। इस बजट में किसानों को नहीं होगा फायदा। किसान नेता राकेश टिकैत। सितंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कांग्रेस का अटैक। कहा इशारों पर चलने वाली सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति। प्रदीप भंडारी बने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जेपी नड्डा ने नियुक्त किया। रक्षाबंधन से पहले एमपी सीएम की लाडली बहनों को सौगात। 1 अगस्त को खाते में ट्रांसफर होंगे 250 रुपए। एमपी के बहनों को 250 रुपए देने पर जीतू पटवारी का अटैक। प्रदेश की बहनों के साथ मोहन सरकार ने धोखा किया। मुंबई में नेवी चीफ ने युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र का जायजा लिया। 21 जुलाई को लग गई थी आग। कल किसानों के डेलीगेशन से मिलेंगे राहुल गांधी। दिल्ली में होगी मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। मानहानि के मामले में आतिशी को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि केस में राउज अवेनी कोर्ट में पेश हुई थी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें भारतीय नौसेना को सौंपी। स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का पता लगाना उद्देश्य। मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर सीएम योगी का एक्शन। जिलों में एडीएम को चेतावनी दी गई। 3 एसडीएम से मांगा स्पष्टीकरण। हरियाणा के श्रावण कुमार बने 3 भाई। माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा की। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी। 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। हापुड़ में पेट्रोल पंप की टैंकर में भीषण आग लगी। जुलसे 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बरेली में मोहर्रम पर बवाल करने वालों पर एक्शन। 10 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 2 कांवड़ियों के डूबने से बचाया। अलग अलग घाटों से रेस्क्यू किया। नोएडा में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। सेक्टर 63 में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। गुजरात के पोरबंदर में बारिश से हाल बेहाल। जेसीबी के जरिए रास्तों को साफ किया गया। जल्द भारत में H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा शुरू। एयरबेस ने टाटा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। बजट के बाद गिरकर संभला शेयर बाजार। शानदार रिकवरी के बावजूद लाल निशान के पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया 83.71 पर बंद हुआ।